एलिमेंट्स आप देखने लग चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वॉल्यूम 37 है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल का पार्ट 1 है यह, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। पिछले अंकों में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब को समझाया है। तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। यह बतलाता है कि वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावा एक अन्य क्रिया भी है, और यह क्रिया के साथ साथ, जब साथ साथ होगा तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या मुख्य क्रिया के पहले हो चुका है। कहने का मतलब है, यह मेरा जो डिस्क्रिप्शन है, मेरा जो विवरण है, इसको अच्छी तरह से समझें। समझ में ना आए तो प्रश्न कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें वो आपके हक में है। यह पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं। तो पार्टिसिपल जो तीन प्रकार के हैं, इनके नाम हैं क्रमशः प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है वर्ब 1 में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है हैविंग प्लस V3। यह मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखने जा चुका हूँ, देखना शुरू किया हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो हिंदी के क्रिया हैं, इनमें उड़ता, मानकर चला एक उड़ रूट है वर्ड है। तो उड़ता, ता, ते, ती, माने क्रिया में ता, ते, ती के बाद हुआ, हुई जुड़े रहते हैं। और इनके जब हम इंग्लिश में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, तो इसमें आईएनजी लगता है, फ्लाइंग। जैसे मानकर चलिए उड़ना के साथ में फ्लाइंग। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, उसमें गिर एक रूट वर्ड रखा हूं मैंने। तो इसमें आ, ई, ए लगकर हुआ, हुई रहता है। इसके फॉर्म होता है V3, इसलिए हमने फॉलोइंग V3 को रखा है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्रिया के बाद कर लगा रहता है, जैसे जाकर है, खाकर। इसको हम लोग हैविंग गॉन या ईटेन इस तरह से बनाते हैं। इसका फॉर्म हैविंग प्लस V3 करके रखा है। अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को इसमें हम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, इसके जितने काम हैं सभी को देखेंगे। तो पार्टिसिपल में क्रिया और विशेषण के गुण हैं। यह क्रिया भी है और यह विशेषण भी है। यह अक्सर संज्ञा के पहले आते हैं। अच्छा, कहने का मतलब है यह संज्ञा के पहले आता है। अच्छा, इसका प्रारूप फॉर्म V1 प्लस ING है। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो क्रिया है, इसमें V1 में ING जुड़ता है। तो हिंदी के क्रिया में ता, हुआ, ते हुए या ती हुई जुड़ा रहता है। इसमें भाव यह है, मैंने इसके क्रिया का भाव यह है, मुख्य क्रिया के अलावा जो क्रिया है उसका भाव यह है कि यह मुख्य क्रिया के साथ साथ होता है, मुख्य क्रिया के साथ। आगे के वाक्यों में हम देखेंगे। अर्थात दो क्रियाएं एक ही साथ हो रहा है, मैंने दो क्रियाएं एक ही साथ हो रहा होता है। अच्छा, ऐसे या फिर ऐसे लिखें कि हो रहा होते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अक्सर इसका कर्ता या सब्जेक्ट एक ही होता है। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। इसके प्रयोग इस प्रकार से हैं, और हम प्रयोग पर चलते हैं। यहाँ एक वाक्य है, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। यहाँ पर में सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट है। इसका मुख्य क्रिया है देखा मुख्य क्रिया है। किंतु उड़ती हुई, ये उड़ती जो वर्ड है, यह भी एक क्रिया ही है। किंतु यह उड़ती हुई वर्ड जो है, ये संज्ञा है, नाउन की विशेषता बतला रही है।
इसलिए यह उड़ती हुई विशेषता बतलाने का भी काम कर रही है और क्रिया का भी काम कर रही है। इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले ये पास्ट का इंडेफिनिट का फॉर्म में है, इसलिए पास्ट का इंडेफिनिट का फॉर्म में सब्जेक्ट हो गया, बी टू हो गया। आई सॉ, एक उड़ती हुई चिड़िया, अ फ्लाइंग बर्ड। ये जो बर्ड नाउन है और बर्ड नाउन के साथ में जो फ्लाइंग लगा है यह प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं क्योंकि जब देखा गया है तो देखने का काम और उड़ने का काम दोनों एक साथ हो रहा है। दोनों एक साथ होने के कारण ही इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा गया है। अब यह वाक्य पास्ट में है, इसकी बात और है। क्यों इसकी बात और है? यह बात नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल केवल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा, या फिर फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, या किसी भी टेंस में हो, यह एक ही साथ मुख्य क्रिया के साथ होना है इसे। राम वहां दौड़ता हुआ आया। अब यहाँ वाक्य में है आया जो है पास्ट टेंस में है, राम सब्जेक्ट हो गया। तो राम केम हेयर रनिंग, ठीक है। अच्छा, वह यहाँ हंसती हुई आती है। अब ये देखिए, ये आती है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो सी कम्स प्रेजेंट का इंडेफिनिट का जो फॉर्म है बस उसी प्रकार से लिखते हैं। ही सी कम्स हेयर लाफिंग। मैंने एक उड़ते हुए दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, पास्ट का इंडेफिनिट है, सो इसलिए आई सॉ अ बार्किंग डॉग। यहाँ पर मैं दौड़ते हुए, एक दौड़ते हुए जो कि है यह विशेषण का काम कर रहा है कुत्ते के लिए, तो डॉग को डॉग के साथ में ए बार्किंग लिखा है यहाँ पर। इस प्रकार से आपने देखा कि यह एक शब्द को, एक शब्द की विशेषता बतलाने के लिए जब इस्तेमाल होता है तब इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। किंतु यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब होता है तो यहाँ मैं दो वाक्य लिखा हूं। आई सॉ अ बर्ड, इट वॉज फ्लाइंग। अब देखिए, ये सॉ है, ये वाज है, कहने का मतलब दोनों पास्ट टेंस में है। तो इसके हम रखे आई सॉ अ बर्ड, आई सॉ, और बर्ड जो कि है बर्ड जो है इसको फ्लाई जो वर्ड है, ये फ्लाइंग बर्ड के आगे लगा दिया क्योंकि ये विशेषण है। तो आई सॉ फ्लाइंग बर्ड, इस प्रकार से दोनों वाक्य को जोड़कर इकट्ठा एक सिंपल सेंटेंस बनाया। आई सॉ अ स्नेक, ही सॉ अ स्नेक, वह एक सांप को देखा, ही रैन अवे। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए कि देखने का काम और दौड़ने का काम जरूर एक ही साथ हो रहा है, या फिर सांप को देखा, आप इंतजार कर रहे हैं सांप मुझको काटेगा तब मैं दौड़ूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यह देखने का काम और दौड़ने का काम दोनों एक ही साथ हो रहा है। इसलिए आपको ये पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस का जो मुख्य क्रिया है, पहला सेंटेंस का जो मुख्य क्रिया है, इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया, तो सीइंग कर दिया। इसका V1 होगा सी में ING किया, और उसके बाद में ए स्नेक को रखा, ये दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए इस ही रैन अवे को बाद में जैसे है हूबहू रखा। अब यहाँ देख रहे हैं ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट में है, दोनों वाक्य पास्ट का इंडेफिनिट में है। तो पहले वाक्य का, इसमें अक्सर यही होता है कि पहले वाक्य का जो मुख्य क्रिया है उसको हम V1 ING फॉर्म में रख लेते हैं और सब्जेक्ट को रिड्यूस कर, तो जंपिंग अप, उसके बाद में ही रैन अवे बिल्कुल। तो ही वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड, ही रिटायर्ड टू बेड, ये जो कि है रिटायर्ड जो वर्ब है, इसका क्रिया, इसका रिटायर्ड क्रिया है, सब्जेक्ट ही है, यहाँ भी ही है सब्जेक्ट, दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये टायर्ड जो है, टायर्ड ऑफ रीडिंग जो कि है ये क्रिया ही वाज टायर्ड, ये एक मेंटल कंडीशन, ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन को बतला रही है, इसलिए हमने यहाँ बीइंग का इस्तेमाल किया है। बाद में देखेंगे तो BEING बीइंग जो कि है बी भार में ING जुट करके बीइंग बना है, ये बना है बीइंग। तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड। इस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, देखते रहिए और सीखते रहिए। मेरा मुख्य मकसद है
आप लोग को अंग्रेजी व्याकरण और फिर बाद के अंकों में ट्रांसलेशन और उसके और भी भाग हैं, इसको अच्छी तरह से सीखना। आप देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कृपया कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।